हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट फील्ड टेस्ट आपको करना होगा सीमेंट के ऊपर, राइट। सो विल सी द व्हाट आर द टेस्ट टू बी परफॉर्म ऑन द सीमेंट, दैट इज अ फील्ड टेस्ट एंड द लैब टेस्ट। देखो, जब भी कोई मटेरियल आता है ना, हमें उसके ऊपर टेस्टिंग करना है, ठीक है। अब ना आपके पास दो टेस्ट रहेगा, एक है फील्ड टेस्ट और सेकेंड है लैब टेस्ट। मैं इसको थोड़ा इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में दो टाइप के टेस्ट होते हैं। एक आप करोगे फील्ड फील्ड का टेस्ट, एक आप करोगे लैब का टेस्ट, ठीक है। फील्ड टेस्ट में क्या होगा, थ्रू अवर एक्सपीरियंस, थ्रू अवर प्रैक्टिस हम इसको टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और लैब के टेस्ट में ऑलरेडी हमने किया है कॉलेज के टाइम में, जैसे फिजिकल और केमिकल रहेगा। जैसे आपने फाइनेस टेस्ट किया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट किया था, फिर सेटिंग टाइम का टेस्ट किया था, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया करेंगे, फिर एक टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, साउंडनेस टेस्ट करेंगे। ये सारे अलग अलग टेस्ट है, ये आपके फिजिकल टेस्ट है। मतलब इसमें ज्यादा टाइम चला जाएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक का फिजिकल टेस्ट करेंगे। अब थोड़े ना क्विक मेथड्स होते हैं विच इज कॉल्ड एज फील्ड टेस्ट, उसको हम देखेंगे। बाकी ये जो चीजें आप अपने टेक्स्ट बुक से देख लो, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। और इंटरव्यू में आपको ये वाले क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा कि इसका पूरा प्रोसीजर बताओ, जैसे हम कॉलेज के टाइम में करेंगे। हाँ, पर अगर आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बनोगे कल, देन यू शुड नो हाउ द प्रोसीजर ऑफ दिस वर्क्स। ओके, वैसे मैं आपको इससे दो तीन टेस्ट वैसे मैं आपको समझा दूंगा आगे, पर सारे की जरूरत नहीं है। अभी हम बस फील्ड टेस्ट के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो विल सी द फील्ड टेस्ट फर्स्ट। ओके, या या फर्स्ट क्या है, द सीमेंट शुड हैव यूनिफॉर्म दैट इज होमोजेनिटी ग्रे कलर विद ग्रीनिश टिंट। ये आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अब ये टेस्ट कब करेंगे, जैसे सीमेंट का बैग आ गया आपके साइड पे, आप ना डायरेक्टली इसका इतना फिजिकल टेस्ट नहीं करेंगे, आप तुरंत देखोगे कि क्वालिटी किस तरह से आया है सीमेंट का। तो फर्स्ट क्या करेंगे, जब भी सीमेंट का आएगा यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, और ग्रे कलर होना चाहिए, विच इन्फॉर्म्स दैट कि सीमेंट इज ऑफ गुड क्वालिटी। सेकेंड इज सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एयर सेट लम्प्स। ओके, नेक्स्ट इज सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन इट इज रब्ड बिटवीन द फिंगर्स। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीज, बस एक बार याद रखना। द इनर टेम्परेचर ऑफ बल्क ऑफ सीमेंट शुड बी स्लाइटली लेस कूल फ्रॉम सराउंडिंग। इफ हॉट इट मीन्स सम रिएक्शन has happened. ओके, फिर इसके बाद when the sample of cement is thrown in a bucket of water, initially it will float, but finally it has to sink. Next is handful of cement thrown in water, initially it will float and then settle completely, वो चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्या है, सीमेंट आपका ग्रे कलर में होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट टेस्ट। सेकंड इज सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एयर सेट लम्प्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सीमेंट का बैग लिया, ठीक है, आपने इसको ओपन किया और आपने हाथ उसमें अंदर डाल दिया, तो आपको सारे पाउडर नजर आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि कोई ना हार्ड सेट लम्प्स नहीं आने, मतलब अगर इस तरह से बड़े बड़े बॉल्स अगर नजर आ रहा है, इसका मतलब है उसका रिएक्शन हो चुका है। So that cement is not a good quality of cement. So that is why it's written cement should be free from air set lumps. Next is cement should feel smooth when it is rubbed between the fingers. मतलब अगर आपने सीमेंट लिया और आपके फिंगर के बीच में इस तरह से अगर आप रब करोगे ना, तो आपको कूल का फीलिंग आना है, मतलब ना थोड़ा ठंडा सा फीलिंग आना है। इसका मतलब आपका सीमेंट फ्रेश है और इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इनर टेम्परेचर ऑफ बल्क ऑफ सीमेंट शुड बी स्लाइटली लेस फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब अगर आपने हाथ लिया और पूरे सीमेंट बैग के अंदर आपने डाल दिया, तो आपको जहां पे आप अंदर हाथ डालोगे ना, तो वहां पे आपको कूल फीलिंग आना चाहिए। इसका मतलब है आपका सीमेंट इज ऑफ गुड क्वालिटी, उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, राइट। तो बिकॉज अंदर है, ऑब्वियसली कूल ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन सैंपल ऑफ सीमेंट इज थ्रोन इन अ बकेट ऑफ वाटर। जब आप कोई भी सैंपल ऑफ सीमेंट का लोगे और पानी में इस तरह से फेंकोगे, इनिशियली वो फ्लोट करेगा, तो थोड़े टाइम के बाद उसको सेटल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो दैट इज 3.15, वेरस पानी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1 है। ऑब्वियसली जो ज्यादा भारी रहेगा वो तो नीचे चला जाएगा। अब सीमेंट तो भारी है अपने इसके कंपैरिजन में, किसका है अपना सीमेंट, या सीमेंट भारी है पानी के कंपैरिजन में, ऑब्वियसली उसको नीचे जाना है, ठीक है। दैट इज व्हाट यू कैन सी। देखो, सीमेंट लिया इसने, पानी में डाल दिया, इनिशियली तो फ्लोट करेगा, फिर नीचे चला जाएगा। अब ये सारे क्या है, लैब टेस्टिंग है, ठीक है। मतलब लैब मतलब आपका फील्ड टेस्ट है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, थ्रस्ट योर हैंड इनटू द सीमेंट, देयर शुड बी अ कूल फीलिंग, मींस नो हीट ऑफ हाइड्रेशन, नो सेटिंग। जैसे यहाँ पे देखो, हमने क्या किया, इस तरह से सीमेंट बैग को ओपन किया और अपने हाथ इस तरह से हमने अंदर डाल दिया, तो अगर आपको कूल फीलिंग आ रहा है, वहां पे ठंडा महसूस हो रहा है, इसका मतलब है ये सीमेंट इज गुड, और वहां पे कोई सेटिंग नहीं हुआ है, कोई हाइड्रेशन नहीं है। ओपन द बैग्स ऑफ सीमेंट, नो लम्प शुड बी प्रेजेंट। जैसे इस तरह से हम डालेंगे इसके अंदर, आपको कोई लम्प्स नजर नहीं आना है, दैट मीन्स योर सीमेंट इज ऑफ अ गुड क्वालिटी।
पिंच ऑफ सीमेंट बिटवीन द फिंगर्स शुड गिव अ स्मूथ फीलिंग। मतलब यहाँ पे देखो हमने सीमेंट लिया, पिंच किया इस तरह से, अगर आपको स्मूथ फीलिंग आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं है और इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ अ सीमेंट। समझ में आ रहा है? ये सारे फील्ड टेस्ट होंगे, इसको क्यों यूज करना है? मान लो आपके साइड पे सीमेंट आ गए, आप तो डायरेक्टली लैब टेस्टिंग तो नहीं करोगे क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाता है लैब टेस्टिंग में। तो इस तरह से हम टेस्टिंग करके इससे हमें आइडिया लग जाता है कि जो सीमेंट हमारा हमने ऑर्डर किया whether it is of a fresh quality or not. Okay, so this is called as field test. नेक्स्ट देखो, एक और चीज आपको याद रखना है, आप ना जैसे आप फ्रेश फ्रेश सीमेंट मंगाओगे तो उसका 100% स्ट्रेंथ रहेगा। और ऑलरेडी हमने इसको देखा, अगर 3 महीने तक अगर आप स्टोरिंग करोगे उसका स्ट्रेंथ 80% आ जाएगा, मतलब 10 से 20% का स्ट्रेंथ उसका घट जाएगा। अगर 6 महीने तक अगर आप यूज रखोगे अपने सीमेंट को तो उसका सिर्फ 70% का स्ट्रेंथ रहेगा, मतलब 30% स्ट्रेंथ उसका घट जाएगा। अगर 1 साल तक रखोगे तो लगभग 60% ऑफ द स्ट्रेंथ विल रिमेन, 40% उसका स्ट्रेंथ घट जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 2 साल तक रखोगे तो सिर्फ 50% का स्ट्रेंथ रहेगा, 50% का स्ट्रेंथ उसका घट जाएगा। बस इतना याद रखना है। पर फील्ड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारे टाइम आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किस तरह से आप फील्ड टेस्ट करोगे सीमेंट का। ठीक है, तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज, अभी हमने फील्ड टेस्ट देख लिया। अब ना थोड़े लोग क्या करते हैं, सीमेंट के साथ कुछ चीज इसको मिक्स कर देते हैं ताकि ये लोग ज्यादा प्रॉफिट मारेंगे, ना लोगों को फंसाएंगे। आजकल आपने पेपर में भी देखा होगा, बहुत सारे कंपनीज या बहुत सारे जो गोडाउन है वहां पे रेड किया जाता है। फिर उसके बाद पता चलता है कि इसमें सीमेंट के साथ ना ए फ्लाई ऐश नहीं तो कोल डस्ट इस तरह से मिक्सिंग किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज अडल्ट्रेशन इन टेक्निकल टर्म। सो इट्स रिटन हियर हाउ अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट इज फाउंड एट द साइट। अगर मान लो इस तरह से सीमेंट आपके साइट में आता है और आप अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, फिर आप इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सीमेंट को यूज कर रहे हो, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसके लिए भी टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट नंबर 1 क्या रहेगा? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाउटफुल सीमेंट इन अ ग्लास ऑफ टम्बलर। मतलब कोई भी सीमेंट आपको लग रहा है कि ये डाउट है, मतलब इसमें कोई अडल्ट्रेशन हुआ है, तो आप क्या, उसको एक थोड़ा सा सीमेंट ले लो एक ग्लास टम्बलर में, टम्बलर मतलब एक स्मॉल ग्लास और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एड वाटर टिल द कंटेनर इज हाफ फुल। ओके, हाफ फुल तक आप क्या करना है, उसमें पानी डाल दो और शेक द कंटेनर थरोली, अलाउ इट टू सेटल फॉर फ्यू मिनट्स। और उसको एक बार आधा पानी भरने के बाद इसको सही से इस तरह से शेक करो और थोड़े टाइम तक अलाउ करो ताकि वो सेटल हो जाएगा। सीमेंट पार्टिकल्स विल सेटल डाउन एंड एश पार्टिकल्स विल बी फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस और हेल्ड इन सस्पेंशन बिकॉज ऑफ द लाइटनेस। तो इसका मतलब क्या है? हमें क्या चेक करना, हमें चेक करना है कि उसमें कोई चीज मिक्स किया है नहीं किया है। आप जैसे जैसे शेकिंग करोगे इस तरह से और फिर रखोगे 5 मिनट तक, जो भी आपका सीमेंट का पार्टिकल हो तो हैवी है क्योंकि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज्यादा है, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, सिंक करेगा, मतलब नीचे चला जाएगा। अगर इसमें कोई मिक्सिंग किया होगा, मिक्सिंग हो सकता है कोल ऐश मिक्स किया होगा या ऐश मिक्स किया होगा, वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अब जैसे वो फ्लोट करेगा हमें पता चलेगा कि इसमें अडल्ट्रेशन हुआ है। सो दिस इज वन वे ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, तो दैट इज वाई आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, इस तरह से हमने किया है, टम्बलर में पानी लिया है, फिर हम इस तरह से सीमेंट को ऐड करेंगे और सही से हम क्या करेंगे, इसको व्हाट विल डू, शेकिंग करेंगे ताकि हमें आइडिया लग जाता है। इसको याद रखो ताकि इंटरव्यू में भी आप इसका आंसर दे सकते हो, नहीं तो जब आप साइट पे जाओगे कल, देर ऑल्सो यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज टेस्ट नंबर 2। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट ऑन अ स्टील प्लेट, हीट इट फॉर 20 मिनट्स ऑन अ स्टोव। मतलब थोड़ा सीमेंट आप ले लो एक स्टील प्लेट के ऊपर, फिर इसको थोड़ा गर्म करो 20 मिनट तक स्टोव के ऊपर। ठीक है, इस तरह से। ओके, अडल्ट्रेटेड सीमेंट विल चेंज इट्स कलर ऑन हीटिंग। मतलब जो सीमेंट अगर अडल्ट्रेटेड हुआ है तो अपना वो कलर चेंज हो जाएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द कलर इन केस ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट का कलर कौन सा है, ग्रे कलर है। हम जैसे हीट करेंगे, अगर उसमें कोई मिक्सिंग किया गया है, तो सीमेंट अपना कलर चेंज करेगा। और जैसे वो कलर चेंज हो जाएगा, मान लो अगर ब्लैक कलर हो जाएगा या कुछ और कलर हो जाएगा, इसका मतलब है आपके सीमेंट में कुछ अलग चीज मिक्स किया गया है। तो इट इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन ऑफ सीमेंट। समझ में आ गया? 2 टेस्ट आपको याद है, एक तो आप पानी डालो, शेक करो, वेट करो, अगर कोई आ, आ, चीज उसमें मिक्स किया गया हो तो ऊपर फ्लोट करेगा। दूसरा, आप अपने सीमेंट को एक स्टोव के ऊपर इस तरह से रखो प्लेट में डाल के और इसको एक 15-20 मिनट तक आप हीट करो। हीट करने के बाद अगर कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब है उसमें अडल्ट्रेशन हुआ है। अगर कलर चेंज नहीं हुआ है दैट मीन्स इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ अ सीमेंट व्हाट यू ऑर्डर। सिंपल, गेट इट। सो इस तरह से क्या करेंगे हम, फील्ड में टेस्टिंग करेंगे। इसमें ना आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, बस इन सारी चीजों के साथ आप ना यू कैन डू ऑल द टेस्टिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सेटिंग टेस्ट। अब ना और भी 2-3 टेस्ट है, इसको अगर आप याद रख सकते हो तो यू कैन डू, इफ नॉट रिक्वायर्ड बट रिमेंबर दैट। ठीक है, पर इंटरव्यू के लिए ये 2 चीज याद रखना जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, 5 जो हाथ डाल के आप कूलनेस ये सब चीज चेक करोगे, और ये अडल्ट्रेशन का भी आपको याद रखना है ना। अ थिक पेस्ट ऑफ सीमेंट विथ वाटर इज मेड ऑन अ पीस ऑफ ग्लास प्लेट।
and it is kept under water for 24 hours, it should not set and it should not set, it should set and not crack. मतलब हम सेटिंग टेस्ट भी देखेंगे। सेटिंग टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे एक ग्लास प्लेट के ऊपर, ठीक है, एंड वो हम पानी में रखेंगे 24 घंटे तक। उसके बाद क्या करना है, वो तो सेट भी होना है, उसमें कोई क्रैक्स नजर नहीं आना है, इसका मतलब आपने अच्छे क्वालिटी का सीमेंट आपने यूज किया है, तो इट्स अ सेटिंग टेस्ट। देखिए नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ अ सीमेंट टेस्ट। अ ब्लॉक ऑफ सीमेंट, एक सीमेंट का ब्लॉक करेंगे हम 25 बाई 20 बाई 200 mm लॉन्ग, मतलब 200 mm लॉन्ग रहेगा, 25 mm इसका ब्रेड्थ रहेगा और 25 mm इसका डेप्थ रहेगा, ठीक है। एक छोटा सा एक सैंपल बनाएंगे एंड इट इज इमर्स्ड फॉर डेज इन वाटर and it is then placed on the support 15 centimeter apart and it is loaded with a weight of about 34 kg. The block should not show any sign of failure। मतलब हम क्या करेंगे, देखो हम ना इस तरह से एक ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। ये आपका 200 mm का लेंथ रहेगा और इसका 25 mm का साइज रहेगा, ठीक है। एंड इसको हम क्या करेंगे, जब हम इसके ऊपर हमें टेस्टिंग करना है, तो टेस्टिंग करने के लिए हम इसको सपोर्ट करेंगे। इट इज देन प्लेस्ड ऑन अ सपोर्ट 15 centimeter अपार्ट। मतलब ये आपका सपोर्ट है, इसके ऊपर हमने अपने सैंपल को रखा है और इन दोनों के बीच में जो आपका डिस्टेंस रहेगा ना, इस तरह से ये आपको 15 सेंटीमीटर, मतलब 150 mm रखना है। इट इज 15 सेंटीमीटर एंड इसके ऊपर हमें लोड लगाना है। लोड कितने का लगाना है आपको, इट्स रिटर्न ईयर 34 kg का आपको एक लोड लगाना है। तो इस लोड लगाने के बाद ना इसमें कोई क्रैक्स नहीं आने आपके सैंपल के ऊपर। अगर क्रैक्स नहीं आएंगे इसका मतलब है आपने जो सीमेंट यूज करे ना उसका स्ट्रेंथ अच्छा है, ठीक है। ये सब सिंपल मेथड है, क्यों नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना पड़ेगा जो आपको 7 दिन पे करना पड़ेगा, फिर 28 दिन तक करना पड़ेगा। इससे अच्छा, इससे हम क्या करेंगे, एक हमें एक इंस्टेंट आइडिया मिल जाता है कि एग्जैक्टली जो हमारा सीमेंट है वो अच्छे क्वालिटी का सीमेंट है या नहीं, इधर से हम इसको वी कैन आइडेंटिफाई। नेक्स्ट इज सीमेंट अडल्ट्रेशन, तो ऑलरेडी हमने देख लिया। एक और अडल्ट्रेशन टेस्ट है। अ सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन टच्ड और रब्ड इन बिटवीन द फिंगर। इफ इट इज फेल्ट रफ इट इंडिकेट्स द अडल्ट्रेशन विद द सैंड। मतलब अगर आप सीमेंट को लोगे, अगर फिंगर के बीच में अगर इस तरह से रब करोगे, एक तो आपको स्मूथ फीलिंग आना है। अगर आपको बहुत रफ फीलिंग आ रहा है, रफ फीलिंग का मतलब है उसमें कुछ अडल्ट्रेशन किया होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो मिक्स किया होगा, तो उसमें हो सकता है उसमें सैंड मिक्स किया होगा, तो इसलिए आपको रफ रफ वाला फीलिंग आ रहा है। तो इससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि उसमें अडल्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है। तो ये चीज अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखो, दिस इज स्पेशली नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इतना तो नहीं चाहिए। बाकी जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना स्टार्टिंग के, आई गो बैक, इसको एट एनी कॉस्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसको तो याद रखना है, बहुत सिंपल ही है, ठीक है। और फिर इसको भी याद रखना पड़ेगा, ये सारी चीज, ये इसका जरूरत नहीं है। ये सारी चीज जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, इतने याद रखना, इट्स वेरी सिंपल, 2 बार याद रखो, हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। या इसका भी हमने देख लिया, इसका भी देख लिया, ठीक है। या ग्रेट, सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर। सारी चीज हमें सीमेंट का टेस्टिंग कैसे किया जाता है वो हमें समझ में आ गए। जल्दी से क्या क्या करना है, एक तो जब भी सीमेंट आएगा आप ऐसा हाथ डाल के देखो, अगर कूल फीलिंग हो रहा है आपके इसके अंदर, इसमें दैट इज अ गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड, पिंच ऑफ सीमेंट हम क्या करेंगे, 2 फिंगर के बीच में देखेंगे, अगर स्मूथ फिनिश आ रहा है, अगर कूल फिनिशिंग आ रहा है, स्मूथ आ रहा है, इसका मतलब सीमेंट अच्छा है। हम जब हाथ डालेंगे सीमेंट बैग के अंदर, अगर एयर सेट लम्स नहीं होना चाहिए, तब भी आपका सीमेंट अच्छा, इट्स अ गुड क्वालिटी। एक सीमेंट को हम लेंगे पानी में से फेंकेंगे, 2-3 मिनट तक वो फ्लोट करेगा, बाद में वो सिंक करेगा, इसका मतलब है सीमेंट इज ऑफ गुड क्वालिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट काम करेगा वहाँ पे, ठीक है। और जब हम कोई भी सीमेंट को इस तरह से फिंगर के बीच में लेंगे, रब करेंगे, तो हमें स्मूथ फीलिंग आना चाहिए। अगर कोई सीमेंट में कोई मिक्सिंग किया होगा उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वी हैव 3 मेथड। फर्स्ट हम क्या करेंगे, सीमेंट को लेंगे अपने फिंगर के बीच में, अगर हमें रफ का फीलिंग आ रहा है इसका मतलब इसमें सैंड मिक्स किया है। दूसरा क्या करेंगे, हम सीमेंट को लेंगे, सीमेंट के अंदर हम पानी डालेंगे और थोड़े टाइम तक वेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सीमेंट का पार्टिकल्स नीचे तो सेटल हो जाएगा, अगर उसमें और भी कोई सैंड या सैंड नहीं, अगर आपके पास उसमें कोई कोल उसमें ऐड किया होगा तो फ्लोट हो जाएगा, इसका मतलब है उसमें अडल्ट्रेशन हुआ है, मतलब कुछ मिक्सिंग हुआ है। नहीं तो हम सीमेंट को लेंगे, हम एक स्टील प्लेट के ऊपर उसका हीटिंग करेंगे 20 मिनट तक, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब है उसमें कोई चीज ऐड किया गया है, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है सारे चीज, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इंटरव्यू में हो सकते हैं पूछा जाएगा। इफ नॉट ऑल्सो कल साइड पे जब जाओगे ना, आपको ये सारे चीज यू शुड बी नोइंग, ओके। क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा मोमेंट आ जाए जहाँ पे आपको टेस्टिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि क्या होता है थोड़े टाइम जब आप मतलब बहुत गांव की तरफ जब आप कंस्ट्रक्शन करने चले जाओगे, जहाँ पे आपको सीमेंट बैग सब नहीं मिलता है और एक ही बंदा है जो सीमेंट सप्लाई करता है, हो सकता है वो इस ये सारी चीज कर सकेगा, ओके। सो दैट इज व्हाई यू शुड बी वेरी गुड इन ऑल दिस थिंग्स। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर।